अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। चैप्टर नंबर 16 सेकेंड ईयर बायोलॉजी में आज हम लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। ये वो टॉपिक है जिसको हमने स्टार्ट किया था, स्पोर्ट्स इन प्लांट्स। स्पोर्ट्स इन प्लांट में बेसिकली हमने स्टेम को एज ए स्पोर्टिव ऑर्गन लिया था। हमने कहा था कि स्टेम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट या सेंट्रल रोल प्ले करता है स्पोर्ट में। उससे हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया था इससे पहले। एक हमने डिस्कस किया था कि ट्रिगर प्रेशर, और दूसरा हमने डिस्कस किया था वेस्कुलर बंडल्स। अब ट्रिगर प्रेशर हर्बिशियस प्लांट के अंदर हमने पार्टिकुलरली डिस्कस किया था। हमने ट्रिगर प्रेशर कैसे जनरेट होता है ये भी डिस्कस किया था। उसके बाद हमने वेस्कुलर बंडल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो तीसरा जो पॉइंट है वो बेसिकली क्या है, वो है स्पोर्टिव टिश्यू। तने में इंटरनल स्ट्रक्चर तने का जो है उसमें कुछ मजीद टिश्यूज ऐसी होती हैं जो बहुत हद तक क्या है सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। अब वो टिश्यू कौन कौन सी होती हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है थर्ड लेक्चर का स्पोर्टिव टिश्यू। अब स्पोर्टिव टिश्यूज में दो आपके सामने ये बातें बताई जा रही हैं, एक सक्लेरन काइमेटस सेल या कोलन काइमेटस सेल। इन्हें आप सक्लेरन काइमा सेल भी कह सकते हैं, कोलन काइमा सेल भी कह सकते हैं। अब ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पोर्ट में। अगर हम थोड़ा सा इन दोनों को देख लें तो ये जो सक्लेरन काइमा होते हैं ये जाइलम यानी कि इनर साइड पर होते हैं, और जो कोलन काइमा होते हैं ये बाहर वाली साइड पर होते हैं, कॉर्टेक्स रीजन पर होते हैं। तो ये दो बातें आपने ज़हन में रखनी है, अक्सर पेपर में एज ए ऑब्जेक्टिव पूछ ली जाती हैं। उसके बाद सक्लेरन काइमा सेल्स एंड कोलन काइमा सेल्स comprise heavily lignified cell provide also support to plants। अब ये दो बातें आपने इसके अंदर ज़हन में रखनी है। एक बात बताई जा रही है heavily lignified। अब ये दोनों सेल कंप्राइज का मतलब इनमें लिग्निन जो है वो मुख्तलिफ परसेंटेज पे मौजूद है। लिग्निफाइड का मतलब है लिग्निन, ज़हन में रखना, लिग्निन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हार्ड होता है और टफ होता है। ये लिग्नि इसलिए कह रहे हैं लिग्निफाइड का मतलब बहुत बड़ी तादाद में, हैविली बहुत बड़ी तादाद में लिग्निफाइड होते हैं सेल प्रोवाइड। फिर ये प्रोवाइड क्या करते हैं, दूसरी बात ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू द प्लांट्स को। तो मैंने आपको दो इंफॉर्मेशन दी हैं कि सक्लेरन काइमा सेल जाइलम में होता है, जाइलम वुड को कहते हैं सेकेंडरी जाइलम, और ये टफ होती है, हार्ड होती है। इसलिए जो सक्लेरन काइमा होते हैं बेसिकली उसमें लिग्निफाइड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द कोलन काइमा। इसलिए सक्लेरन काइमा जो होते हैं वो जाइलम को और ज्यादा मजबूती देते हैं और ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गई थोड़ी सी कंपैरिजन इंफॉर्मेशन हो गई। तो अब हम बारी बारी इन सेल्स को डिस्कस करते हैं। पहले हम सक्लेरन काइमा सेल को डिस्कस करते हैं, जिसे हम सक्लेरोकाइमेटस सेल भी कहते हैं। जहां भी लफ्ज सक्लेरन आ जाएगा तो आपने एक बात ज़हन में रखनी है, सक्लेरन का मतलब हार्ड होता है। सक्लेरन का मतलब हार्ड होता है, ये ज़हन में रखिए। जहां पर भी ये सक्लेरन का वर्ड आएगा, सक्लेरन काइमेटस हार्ड सेल जो हार्डनेस करते हैं, तने को और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ये सवाल है। हम दोनों को पढ़ेंगे, दोनों का कंपैरिजन भी पढ़ेंगे, सक्लेरन काइमेटस सेल और कोलन काइमेटस सेल में फर्क बता दें। तो सबसे पहले हम सक्लेरन काइमेटस सेल को डिस्कस करते हैं। दीज हैव यानी कि सक्लेरन काइमेटस सेल हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बताई जा रही है, थिक सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल को रिकॉल करें थोड़ा सा। फर्स्ट ईयर में आपने सेल वॉल का एक टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर आपने ये देखा था कि सेल वॉल की 3 लेयर होती है। वो हम बना के पहले दिखाते हैं ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए। जैसे कि ये 2 सेल हैं, ये उनकी प्राइमरी सेल वॉल है बेसिकली, क्योंकि सेल वॉल 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। दोनों सेल के दरमियान आप भी थोड़ा सा रिकॉल करें फर्स्ट ईयर को कि दोनों सेल के दरमियान एक सीमेंटेड मटेरियल होता है, सीमेंट की तरह जोड़ने वाला,
जिसे हम क्या नाम देते हैं, मिडल लैमेला। ये मिडल लैमेला कहलाती है। अब प्राइमरी सेल वॉल के नीचे एक सेकेंडरी सेल वॉल होती है, ध्यान में रखिएगा। प्राइमरी सेल वॉल के नीचे एक सेकेंडरी सेल वॉल होती है। प्राइमरी सेल वॉल के नीचे एक सेकेंडरी सेल वॉल होती है। ये सेकेंडरी सेल वॉल होती है इसके, जो लिग्निन से मिलकर बनी होती है और भी मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड से मिलकर बनी होती है। और इसके अंदर, इनके अंदर सेल मौजूद होता है, इनके अंदर सेल मौजूद होता है, ज़हन में रखिएगा। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है कि बेसिकली ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये ग्रीन वाली सेकेंडरी सेल वॉल है और अंदर सेल है। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पर मुश्तमिल है। तो ये दरमियान में क्या है, ये मिडल लैमेला। ये क्या है, ये मिडल लैमेला जो दोनों सेल्स को आपस में जोड़ के रखती है। तो सेल वॉल को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं दे हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल। अब ये जो ग्रीन आपको नजर आ रही है थिक है, थिक क्यों है, ऊपर भी पता चला है आपको कि लिग्निन होता है, ये आगे भी बताई जा रही है बात। दीज हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल्स यूजुअली फिल्ड या इम्प्रेग्नेटेड, भरे हुए हैं, इनमें धंसा हुआ है विद लिग्निन। इनके अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसे हम लिग्निन कहते हैं, वो सेकेंडरी सेल वॉल में बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद होता है। ये तो आपको बात समझ आ गई। लिग्निन क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वो इस वॉल को टफ और हार्ड बना देता है। ये बात ज़हन में रखें आप, वो टफ और हार्ड बना देता है। ये तो होगी हमारे पास पहला पॉइंट स्क्लेरन काइमेटस सेल के बारे में। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। स्क्लेरन काइमेटस सेल या मोस्ट ऑफ दी स्क्लेरन काइमेटस सेल आर नॉन लिविंग होते हैं। अब ये बात बताई जा रही है कि ज्यादातर जो सेल होते हैं वो सारे के सारे नॉन लिविंग नहीं है, कुछ लिविंग भी है, लेकिन मोस्टली सेल नॉन लिविंग है। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक सेल है, ये एक सेल है, पार्टिकुलरली क्या है, इसमें सेल वॉल है, स्क्लेरन काइमेटस सेल है, इसके अंदर लिग्निन है, तो इसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल है। तो हर सेल की एक टाइमिंग होती है, ज़हन में रखिएगा। अब इस सेल की क्या टाइमिंग है, ये सेल की एज खत्म हो जाती है, वक्त के साथ साथ हर सेल की एज खत्म हो जाती है। लेकिन जब इसकी एज खत्म हो जाती है तो ये सेल खत्म नहीं होता, तो सेल में सख्ती वैसी रहती है। ये नहीं होता कि सेल खत्म हो गया तो सख्ती भी खत्म होगी। तो जैसे ये ईंट है, ईंट अगर गिर भी जाए तो ईंट सख्ती रहती है, ईंट अगर दीवार पे लगा दे तब भी सख्त है, नीचे पड़ी है तब भी सख्त है। तो इस तरह जब सेल की मुद्दत जो है वो पूरी हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, लेकिन ये रहेंगे हार्ड ही। ये इसलिए कहा जा रहा है मोस्ट ऑफ द सेल आर नॉन लिविंग। फिर दूसरे नए बनेंगे, उनकी भी एज गुजरेगी, वो भी डेड हो जाएंगे। फिर दूसरे नए बनेंगे, उनकी एज गुजरेगी, वो भी डेड हो जाएंगे। लेकिन जो डेड होते जा रहे हैं वो हार्ड है, बेसिकली वो खत्म नहीं हुए या वो कमजोर नहीं पड़े, वो हार्ड स्ट्रक्चर से ही मिलकर बने हुए हैं। उसके बाद देयर मेजर फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट सेल। इनका जो बुनियादी काम है वो मुहैया करना है सहारा, किसको, प्लांट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स को। जैसे हम स्टेम की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको 3 बातें बताई हैं। लिग्निन आपने ज़हन में रखना है, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सेकेंडरी सेल वॉल इनके अंदर होता है, जबकि प्राइमरी सेल वॉल इसके अंदर थिन होता है, ज़हन में रखिएगा। प्राइमरी जो सेल वॉल है वो थिन है, जबकि सेकेंडरी ग्रीन वाली है वो थिक होती है। इसके अंदर वो लिग्निन से मिलकर बनी होती है, वो टफ और हार्ड होता है। ज्यादातर सेल नॉन लिविंग होते हैं और मेजर काम जो इनका है वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। अब जो स्क्लेरन काइमेटस सेल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात है। जो स्क्लेरन काइमेटस सेल है वो 3 सेल पर मुश्तमिल होते हैं। अब वो कौन कौन से 3 सेल होते हैं उनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं, इसलिए मैंने आपको आमने सामने लिख दिया ताकि आपको फर्क भी पता चल जाए और आपको सवाल भी आपका हल हो जाए। सबसे पहली बात, फाइबर्स
को ट्रैकीड्स कहते हैं। और ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है तीनों, और एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। इसमें से ऑब्जेक्टिव जरूर आती है पेपर में से, और आपके टेस्ट में भी बहुत सारी बातें पूछी जाएंगी इनसे रिलेटेड। फाइबर किसे कहते हैं, ये बात ज़हन में रखें। फाइबर एक रेशे को कहते हैं, ज़हन में रखें। ये एक रेशा है, धागे नुमा रेशा, इसे हम फाइबर कहते हैं। इसलिए कह रहे हैं फाइबर ट्रैकीड्स। ये ट्रैकीड्स भी अक्सर पेपर बनाने वाला ट्रैकीड दे देता है, और बच्चों को समझ नहीं आती भाई ट्रैकीड्स क्या चीज़ होती हैं। धागे को ही कहते हैं, रेशो के। दे आर लॉन्ग, ये लॉन्ग होते हैं आपके सामने। सिलेंड्रिकल कैसे होते हैं, ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जब ये धागे बहुत बड़ी तादाद में इस तरह इकट्ठे हो जाएंगे तो ये एक सिलेंडर की फॉर्म बन जाएंगे इस तरह। तो इन्हें क्या कहेंगे, ये फाइबर है और ये सिलेंडर शेप है। तो दो शेप्स आपको समझ आ गई, सिलेंडर शेप क्या होती है और फाइबर शेप क्या होती है। आप बना भी सकते हैं अगर आपको लॉन्ग सवाल आ जाए तो। ये उसके बाद दे आर लॉन्ग आपके सामने है, सिलेंड्रिकल आपके सामने है, एंड दे मे एग्जिस्ट सॉलिड बंडल्स। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताई जा रही हैं। ये सॉलिड बंडल होते हैं जाइलम, जाइलम सेल में, जाइलम टिश्यू के सेल में ये सॉलिड बंडल की शक्ल में होते हैं, एज ए बंडल कैप। दो चीजें अब आपने बतानी है, एक आपने बतानी है सॉलिड बंडल। सॉलिड बंडल क्या होते हैं, देखिए लॉन्ग आपको समझ आ गई, सिलेंडर आपको समझ आ गई। अब सॉलिड बंडल क्या होते हैं, देखें ये सेल हैं जाइलम के, ये जाइलम है बेसिकली। जो फाइबर्स होते हैं वो इसके दरमियान इस तरह अटैच हो जाते हैं आके, इस तरह। अगर इनको ऐसे देखें तो ये बंडल सॉलिड बंडल की शक्ल में नजर आ रहे हैं। अगर हम इनको दूसरे तरीके से देखें तो इस तरह नजर आएंगे ये। तो ये बेसिकली आपके सामने बताई जा रही है बात कि ये जो ब्लैक वाले ये जाइलम सेल है उनके दरमियान में मौजूद है। जाइलम बजाते खुद एक हार्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन ये फाइबर उन्हें और ज्यादा मजबूती दे रहे हैं क्योंकि ये स्पोर्टिव टिश्यू हैं, तो इनके दरमियान में मौजूद होते हैं। और आखिरी बात है बंडल कैप। अब बंडल कैप को आप याद करें, थोड़ा सा अपने जहन में रिकॉल करें, जरा थोड़ा सा रिकॉल करें बंडल कैप हमने कहां पढ़ा है, रिकॉल करें, शाबाश। उम्मीद है आपको जहन में आई होगी बात। और ये बंडल कैप कौन से पौधे के अंदर होता है ये भी आप बताएं मुझे, रिकॉल करें जहन में। वो सनफ्लावर के अंदर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि एडिशनल कैप, जैसे हम सर पे हेलमेट या सर पर हैट पहन लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं सर पर, तो एक एडिशनल चीज आ गई है, तो वो हमें प्रोटेक्शन दे रही है। बेसिकली धूप से प्रोटेक्शन दे रही है, हमें बहुत सारी चीजों से, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन दे रही है। तो बेसिकली ये बंडल कैप क्या है, अब ये जाइलम के सेल हैं, ये जाइलम के सेल हैं और उनके ऊपर एक एडिशन कैप आ जाती है इस तरह। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था। ये देखें, अब ये ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर कैप आई हुई है, तो जाइलम सेल के ऊपर एक कैप आ जाती है जिसे हम क्या नाम देते हैं, बंडल कैप्स का नाम देते हैं। ये और ज्यादा मजबूती प्रोवाइड करते हैं, और मैंने ये कहा था किसके अंदर होते हैं, ये सनफ्लावर्स के अंदर होते हैं। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन होगी फाइबर्स के बारे में, ट्रैकिड्स के बारे में, और आपको पता लग गया कि ये चीजें इतनी इजी नहीं है, इनको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको प्लांट्स वाला पोर्शन बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, ज्यादा तफसील नहीं, हर लेक्चर को शॉर्ट करके दे रहा हूं आपको, ताकि आपको बात समझ आ जाए और क्लियर हो जाए आपके कॉन्सेप्ट। आपने कॉन्सेप्ट को बेसिकली क्लियर करना है आपने। फाइबर ट्रैकिड्स ये भी पूछा जा सकता है, ये भी बात पूछी जा सकती है। ये किसके सेल हैं, सक्लेरन काइमेटा सेल के। ये एमसीक्यू हैं सारे।
लॉन्ग होते हैं, ये आपके सामने रेशा जिसे कहते हैं, रेशे धागे नुमा। सिलेंडर होते हैं, जब गुच्छे बन जाएंगे सिलेंडर की फॉर्म में आ जाएंगे। और दे में एग्जिस्ट द सॉलिड बंडल, वो आपके सामने मैंने जाइलम के दरमियान में रेड कलर का दिखाया आपको, सॉलिड बंडल है। और ये जाइलम के ऊपर बंडल कैप की शक्ल में होते हैं, मजबूती देते हैं। और ये किन पौधों में होते हैं? सनफ्लावर्स के अंदर होते हैं। तो ये बात आपको जहन में बैठ गई कि भाई फाइबर के बारे में हमें मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब आने सिक्लोराइड्स पर। सिक्लोराइड्स क्या होते हैं? देखिए मैंने आपको कहा जहां पे सक्लेराइड या सक्लेरन का है वो हार्ड है, हार्ड स्ट्रक्चर है। दीज आर शॉर्टर देन फाइबर। अब इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ये देखें, ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है। इनके अंदर एक सेल होता है, अब ये धागे से छोटे होते हैं फाइबर से, एंड आर फाउंड इन द सीड कोट एंड द नट शेल एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अब ये दो बातें जहन में रखनी है, अब हमने इसको समझना है कि ये सीड कोट क्या होता है और नट शेल क्या होते हैं और ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। अब आप गौर से, अगर आपने कभी गंदम का बीज देखा हो या एप्पल का बीज देखा हो या ऑरेंज का बीज देखा हो, तो उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, उसके ऊपर एक छिलका होता है बीज के ऊपर, सख्त किस्म का छिलका जिसे हम सीड कोट कहते हैं। तो ये समान होते हैं, फल अंदर होता है, फल अंदर होता है इनके। तो ये सीड कोट जो होता है बेसिकली क्या काम करता है, ये एम्ब्रियो को बचाता है। अगर हम एक बीज, जैसे हम सेब खाएं और उसका बीज हम अपने फर्श पे फेंक दें, तो वो बीज मरेगा नहीं, उसके अंदर जिंदगी अभी मौजूद है, लेकिन वो डोरमेंट हो गया, यानी कि नींद में चला गया एम्ब्रियो। क्यों? क्योंकि अभी वो फेवरेबल कंडीशन में नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर वो बीज को आप अपने कमरे के फर्श से उठाकर आप मट्टी में बोएंगे, तो आप कुछ ही दिनों के बाद देखें उसमें से पौधा निकल आएगा। तो सीड ने क्या किया, सीड कोट ने उसको प्रोटेक्शन दी, अंदर जो लाइफ है उसे प्रोटेक्शन दिया उसने। अब नट शेल, बहुत सारे आपने ड्राई फ्रूट्स देखे हैं, जैसे आपने देखा है ऑलमंड देखा आपने, पीनट, अखरोट वगैरह, यानी कि इस तरह की जितनी चीजें आपने, बादाम हो गया, मूंगफली हो गई, इनके ऊपर सख्त स्ट्रक्चर होता है, नट होता है, नट शेल्स। अगर आप बादाम को देखें तो बादाम के अंदर अंदर फल होता है, फली अंदर होती है, उसके बाहर वो एक हार्ड स्ट्रक्चर से कवर होता है। इस तरह अखरोट देख लें, अखरोट का बाहर वाला स्ट्रक्चर बहुत सख्त होता है और अंदर फली होती है, खुराक यानी कि फल अंदर होता है, उसको तोड़ के खाया जाता है। तो जो एक नट का शेल है, जो एक शेल एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है अंदर एम्ब्रियो को, तो इसलिए कहा जा रहा है दीज आर शॉर्टर देन फाइबर्स एंड आर फाउंड इन द सीड कोट एंड नट शेल्स एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। और ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद वेसल्स, ट्रैकिया क्या होते हैं? वेसल भी नाली को कहते हैं, ट्रैकिया भी नाली को कहते हैं। जैसे हमारी सांस की नाली जिसे हम रेस्पिरेटरी ट्रैकिया कहते हैं, तो ये सांस की नाली जैसे नाली होती है उस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। लॉन्ग होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, स्ट्रक्चर ज्वाइन एंड टू फॉर्म लॉन्ग वाटर कंडक्टिंग पाइप इन जाइलम। अब जैसे आप एक स्ट्रॉ को जोड़ते जाएं दूसरे स्ट्रॉ के साथ, तीसरे स्ट्रॉ के साथ, एक नाली बन जाएगी, एक लंबा स्ट्रॉ बन जाएगा और एक नाली बन जाएगी। इसी तरह ये लॉन्ग होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं। कैसे होते हैं देखें, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इनका, जैसे ये एक ट्यूब है, फिर ये नीचे दूसरी ट्यूब के साथ जुड़ गए, फिर ये नीचे तीसरी ट्यूब के साथ जुड़ गए। इस तरह ये एक लॉन्ग ट्यूब बना देंगे, तो जिसके जरिए पानी जो है और नमकियात जो है वो क्या है, वो ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे पानी पाइप के जरिए ऊपर की तरफ जाता है। इस तरह ये एक पाइप बन जाता है। कंडक्टिंग का मतलब होता है जुड़े हुए हैं आपस में। तो लॉन्ग होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, स्ट्रक्चर ज्वाइन एंड टू फॉर्म लॉन्ग वाटर कंडक्टिंग पाइप, ताकि पानी को जाइलम की जो है इन जाइलम के अंदर भेजा जाए, ज्यादा ज्यादा पानी को भेजा जाए। तो ये हमारा एक टॉपिक है जिससे हमने पढ़ा सक्लेरन का मेटासेल स्पॉटेड टिश्यू में, जिसे हमने एक एमसीक्यूज पढ़ा। ये सेकेंडरी सेल वाल होते हैं, होती है इसके अंदर प्राइमरी सेल वाल थिन होती है, ना होने के बराबर होती है। लिग्निन होता है इसके अंदर, एमसीक्यूज है, ज्यादातर ये नॉन लिविंग होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फाइबर ट्रैकिया होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, सॉलिड बंडल होते हैं जाइलम में और बंडल कैप की शक्ल में होते हैं। सेक्रोराइड शॉर्टर होते हैं फाइबर से, सीड
कोट बनाने में मदद करते हैं, नेट शेल बनाते हैं जो कि प्रोटेक्शन देते हैं। वेसल कहते हैं ट्रैकिया को, ये भी बात पूछी जा सकती है, ये भी बात पूछी जा सकती है। लॉन्ग होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ज्वाइन एंड टू एंड से ज्वाइन होते हैं, और ये क्या होते हैं, एक लंबा सा पाइप बनाते जाता है, ऐसे लंबा पाइप बनता जाएगा, पाइप बनता जाएगा। जैसे इसके ऊपर भी एक आ जाएगा, इस तरह पाइप बनता जाएगा और पानी जो है और नमकियात जो है वो जाइलम में जाते रहेंगे। तो ये बेसिकली हमारा सेक्युलोइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। और अब हम डिस्कस करते हैं पैरेन्काइमेटस सेल को, सॉरी कोलनकाइमेटस सेल्स को डिस्कस करते हैं। आखिरी बात हमारी आज की, व्हाट इज द कोलनकाइमेटस सेल। मैंने अभी आपको बताया कि कोलनकाइमेटस सेल जो होते हैं वो कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं। कॉर्टेक्स का मतलब होता है ये अगर तना है तो ये इसका कॉर्टेक्स रीजन है, ये इधर मौजूद होते हैं। ये सारा क्या है, ये बेसिकली कोलनकाइमा है। तो ये स्टेम के नीचे मौजूद होते हैं, क्योंकि कॉर्टेक्स रीजन है, बाहर वाला रीजन है। तो और मैंने आपको कहा इसमें लिग्निन कम होती है, लिग्निन कम होती है, ये हार्ड स्ट्रक्चर ज्यादा प्रोवाइड नहीं करता। कोलनकाइमा सेल है प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट सेल को कहते हैं। याद करें मैंने आपको इसके बारे में बताया था क्या क्या होता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इन तीनों को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। एंड यूजुअली लैक सेकेंडरी सेल वॉल, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इनमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होते, जबकि पीछे वाले में सेकेंडरी सेल वॉल होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बात आपको ये समझ आ गई। दूसरी बात, दे हैव एंगुलर थिकनिंग। अब ये आपने समझनी है थोड़ी सी। दे हैव एंगुलर थिकनिंग इन द प्राइमरी वॉल, यानी कि इनके अंदर प्राइमरी सेल वॉल मौजूद है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं मौजूद। तो ये दो बातें आपको समझ आ गई कि प्राइमरी सेल वॉल कोलनकाइमा में होती है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो एंगुलर होती है। एंगुलर का मतलब इस तरह गोल होती है, जिसके अंदर मटेरियल मौजूद होता है। अब आ जाते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। एंगुलर और प्राइमरी सेल वॉल बना लेते हैं। अब देखें, जैसे ये एक प्राइमरी सेल वॉल है और ये इसके अंदर सेल है, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल तो होता नहीं है, क्योंकि हम सेकेंडरी सेल वॉल नहीं बनाएंगे इसकी। और एंगुलर थिकनिंग होती है इसकी प्राइमरी सेल वॉल पे, जैसे कि ये बताया जा रहा है एंगुलर थिकनिंग इन देयर प्राइमरी सेल वॉल। तो इनकी प्राइमरी सेल वॉल पर इस तरह की आपको थिकनिंग, एंगुलर थिकनिंग नजर आएगी, इस तरह एंगुलर थिकनिंग। और इनके अंदर ज्यादातर सेलुलोज होता है, ज़हन में रखिएगा। ये फर्स्ट में भी आपने पढ़ी हुई है। ये प्राइमरी सेल वॉल एंगुलर थिकनिंग होती है और इसके अंदर सेलुलोज होता है, और थोड़ा बहुत इसके अंदर लिग्निन भी होता है, ज्यादा नहीं होता, मामूली इसके अंदर लिग्निन भी थोड़ा बहुत होता है। अब आपको इस लाइन की समझ आई होगी, दे हैव एंगुलर थिकनिंग। तो एंगुलर थिकनिंग आपके सामने नजर आ रही है, एंगुलर थिकनिंग आपके सामने, प्राइमरी सेल वॉल एंगुलर थिकनिंग है। दे आर यूजुअली ग्रुप्ड इन स्टैंड एंड सिलेंडर। ये ज्यादातर होते हैं या तो इन स्टैंड और सिलेंडर। सिलेंडर आपको पता है इस तरह की शक्ल होती है, जैसे बहुत सारे इस तरह की चीजें आ जाए तो वह सिलेंडर शेप बना देते हैं। या तो ये स्टैंड की शक्ल में होंगे ऐसे, या ये सिलेंडर की शक्ल में होंगे। कोलनकाइमा सेल प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द यंग हर्बिशियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कोलनकाइमा प्रोवाइड करता है सहारा, मजबूती यंग हर्बिशियस। यंग हर्बिशियस का मतलब नॉन वुडी, ऐसे पौधे जिनके अंदर लकड़ी नहीं होती। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है, जैसे कि वाइन हो गई, बेलें हो गई हैं, जैसे आपके डेकोरेटेड प्लांट्स हो गए, घरों में गमलों में लगे हुए डेकोरेटेड प्लांट हो गए, उनके अंदर लकड़ी नहीं होती। वो क्या होता है, अगर पानी कम हो तो मुरझा जाते हैं। तो ये एडिशनल सपोर्ट देते हैं कोलनकाइमा किनको, हर्बिशियस प्लांट को। विदाउट वुड प्लांट, एक होता है दरख्त, जैसे आम का दरख्त में लकड़ी है, मजबूत है वो, कीकर का दरख्त, पीपल का दरख्त, वो लकड़ी वाला दरख्त है।
लेकिन ये छोटे छोटे पौधों की तरह होते हैं, इनमें लकड़ी नहीं होती। तो इनको सहारा कौन देता है? एक तो आपने पढ़ा हुआ है सहारा कौन देता है, वो टर्गर प्रेशर, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया। और दूसरा कौन दे रहा है? कोलन काइमा सेल दे रहा है। यंग स्टेम्स फॉर इंस्टेंस ऑफन हैव अ सिलेंडर ऑफ द कोलन काइमा जस्ट बिलो देयर सरफेस। अब जो यंग स्टेम होता है, जो नया पौधा बन रहा है, ये नया स्टेम है एक पौधे का, अंदर वाली बात बता रहा हूं मैं इसकी। ऑफन हैव सिलेंडर ऑफ द कोलन, इसके अंदर इस तरह सिलेंडर की फॉर्म में कोलन काइमा सेल होते हैं, ज़हन में रखिएगा। जस्ट बिलो दिस, इसके बिल्कुल नीचे होते हैं, ताकि क्या है, इसे सहारा दिया जाए, इसको मुरझाने, हवा के प्रेशर से ये मुरझा ना जाए, यानी कि ये बेंडिंग ना हो जाए, तो उससे ये बचाता है। क्यों बचाता है? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ ये इलास्टिक होता है। ये अभी हम पढ़ लेते हैं। सिलेंडर ऑफ द कोलन जस्ट बिलो सरफेस, कोलन काइमा सेल आर इलास्टिक, इलोंगेटेड, लंबे होते हैं। विद द ग्रोथ ऑफ द स्टेम ऑफ द लीफ, जैसे ये स्टेम बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे यही बड़ा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये स्टेम है, अगले साल ये स्टेम इतना बड़ा हो जाता है, तो ग्रो कर गया, तो जो कोलन काइमा सेल है वो भी अंदर क्या है, ग्रो कर जाएंगे। और ये इलास्टिक है, ये बेंडिंग होने से बचाएंगे और ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे। आप देखें बेलें जो होती हैं वो इलास्टिक होती हैं, घरों में लगे हुए डेकोरेटेड जो प्लांट होते हैं वो जरा इलास्टिक होते हैं, वो एकदम मुरझाते नहीं हैं। तो ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड द लीव्स, जैसे जैसे लीव्स भी बड़े होते जाएंगे, स्टेम भी बड़े होते, इनकी ग्रोथ भी क्या है, वो बढ़ती जाएगी। तो ये मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है कोलन काइमेटा सेल्स के बारे में और स्क्लेरन काइमेटा सेल के बारे में। तो ये स्टूडेंट हमारी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जिसको हमने कहा ये स्पॉटिव टिश्यू। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता पूरे सवाल का, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसके अंदर। अगर आप देखें तो स्पॉट इन प्लांट में हमने स्पॉट स्टेम को एज स्पॉटिव ऑर्गन पढ़ा, हमने स्टेम के बारे में इंफॉर्मेशन गेन की, हमने स्टेम के अंदर सेल देखे, कौन से सॉफ्ट टिश्यू होते हैं कौन से हार्ड होते हैं, हमने ट्रिगर प्रेशर को डिफाइन किया, ट्रिगर प्रेशर कैसे जनरेट होता है उसको देखा, उसको हमने मेंटेन करना सीखा, कैसे मेंटेन होता है, टोनोप्लास्ट उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद हमने एक्सोस्मोसिस देखा कि पानी अगर निकल जाए तो मुरझा जाते हैं। एग्जाम्पल हमने देखी हर्बिशियस प्लांट के अंदर होते हैं ये। वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम, हमने कहा वुड को टेक्निकली देखे सेकेंडरी जाइलम कहते हैं जो हार्ड होता है। उसके बाद हमने कहा कि ये कंक्रीट की तरह काम करते हैं वेस्कुलर बंडल, रेजिस्टेंट से यानी कि उनको मजामत से बचाते हैं, हवा के तेज मजामत से, और वजन बर्दाश्त करते हैं। बंडल कैप के बारे में हमने डिस्कस किया। सनफ्लावर में एडिशनली स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बंडल कैप्स कहते हैं। और स्पॉट इन टिश्यू देखा जिसके अंदर हमने स्क्लेरन काइमेटा सेल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन गेन की है, उसके सेल को देखा है, उसके बारे में डायग्राम देखी है उसकी। उसके बाद मैंने आपको कोलन काइमा के बारे में बताया। कोलन काइमा का एक एक पार्ट मैंने आपको सेपरेट करके दिया ताकि आप डिफ्रेंशिएट भी आराम से कर ले स्क्लेरन काइमेटा के सेल के साथ। और इस तरह मैं डायग्राम भी हर एक चीज़ का आपको बना के दिखाई। तो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है स्पोर्ट्स इन प्लांट के बारे में। तो स्टूडेंट ज़हन में रखें, जो भी चीज़ याद करें उसे अच्छे तरीके से याद करें। मैं आपको बार बार एडवाइस कर चुका हूँ कि हैंड फ्री यूज़ करके आप लेक्चर सुना करें, ताकि आपकी टोटल कंसंट्रेशन जो है वो लेक्चर के ऊपर ही हो, ताकि आपका बेहतर समझ आए। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।